बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हम मौजूद हैं बरनाला में और हमारे साथ मौजूद हैं फ़ख्र बरनाला, सपूते बरनाला, कर्नल वक़ार अहमद नूर साहब, जो एक्स मिनिस्टर भी हैं और मौजूदा MLA भी हैं। जिस तरह से 31 साल के बाद इलेक्शन जो हैं वो हो चुके हैं, 27 को आप जानते हैं कि मुजफ्फराबाद में जो है वो इसका बड़ा अच्छा एक वो इलेक्शन हुआ है जिसमें सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो प्रॉपर रहे हैं। कोई ऐसा नाखुशगवार इंसिडेंट भी ऐसा नहीं हुआ जो काबिल ज़िक्र हो। तो कर्नल वक़ार अहमद नूर साहब से हम बात करेंगे LA5 की, जो उनका अपना हल्का है, जिसके वो एक्स मिनिस्टर भी रहे हैं और मौजूदा MLA भी हैं। तो आइए नाज़रीन, आपकी मुलाकात कर्नल साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? जी ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मेरा सवाल है आपके साथ कि जिस तरह से बल्दियात जो है 31 साल के बाद ग्रास रूट लेवल तक हकूक़ ट्रांसफ़र हो रहे हैं और आवाम को निचली सतह तक मुस्तफ़ीद करने का एक मैं समझती हूँ कि बड़ा अच्छा मौका है बल्दियात का। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी यकीनन ये बहुत अच्छा मौका है। हमारी पार्टी भी और हम भी इस हक़ में हैं कि बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए। जी और तहफ़्फ़ुज़ात थे हमारे सिक्योरिटी के लिहाज से, पार्टी के भी थे और हमारे भी थे और अभी भी हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि पहला मरहला जो मुजफ्फराबाद में हुआ वो ठीक हो गया, बाय एंड लार्ज वो ठीक था। कुछ हैं वहाँ पे इंसिडेंट्स हुए हैं लेकिन ओवरऑल ये अच्छा हुआ है। और हम तो को ये कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह अगले 2 मरहल में जो पुंछ में और मीरपुर में होने हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि वो भी सारे ठीक ठाक हो जाए। और अच्छी बात है, बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए थे। बिल्कुल सही। सर, जिस तरह से हर UC से आपके कैंडिडेट्स हैं माशाल्लाह से, मेंबर ज़िला कौंसिल के कुछ उम्मीदवार हैं, लोकल कौंसिल के, पूरी यूनियन कौंसिल में हर जगह से हैं, उनके आप इलेक्शन कैंपेन के हवाले से और में हैं, क्या कहना चाहेंगे उनकी कैंपेन पर, उनकी जीत पर, उनके पुरअज़म होने पर, पुरजोश होने पर आपकी क्या राय है सर? देखिए जी, हमारे टोटल 10 यूनियन कौंसिल्स हैं जी और 68 काउंसलर्स हैं हमारे जी और 2 म्यूनिसिपल कमेटीज़ हैं। ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग वाहिद जमात है जिसने अपने सारे काउंसलर्स 10 की 10 यूनियन काउंसिल में अपने डिस्ट्रिक्ट काउंसलर्स और 6 के 6 म्यूनिसिपल कमेटीज़ में हमारे उम्मीदवार हर जगह पे मौजूद हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप देखें, आप हल्के में मेरे ख्याल है चलते फिरते लोग हैं। जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग वाहिद जमात है जिसने अकेले खुद इलेक्शन लड़ रही है। जी बाकी तीनों पार्टियाँ मुस्लिम लीग, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI, इन्होंने हर जगह पे तकरीबन कोई एक आध जगह छोड़कर बाकी हर जगह पे इन्होंने इत्तेहाद करके अपने उम्मीदवार हमारे सामने खड़े किए हैं। उसकी वजह क्या थी? जी वजह ये है, कंपटीशन सिर्फ आपकी पार्टी के साथ है। उसकी वजह ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि पिछले इलेक्शन में भी ये सारे कहते थे किंग मेकर भाग्य है। जी तो मैं तो कहता हूँ किंग मेकर सिर्फ एक है, वो है अल्लाह की ज़ात और उसके बाद अवाम। तो हमने 22 का इलेक्शन भी इसी तरह जीता। अभी भी इन्होंने हमारा वजूद तस्लीम किया है, मुस्लिम लीग नवाज़ का, हमारा हल्का बरनाला में हमारी टीम का, इसलिए ये इकट्ठे हुए हैं। अगर इनमें इतना हौसला और ये इतने तेज़ होते और इतने इन्हें यकीन होता आवाम पे और अपनी कारकर्दगी पे, तो ये अपनी अपनी पार्टी में इलेक्शन लड़ते। पीपल्स पार्टी तो वो पार्टी है जो लोग 30 साल से वोट दे रहे थे, उन्होंने टिकट लेना इनका गवारा नहीं किया। इनका अपना जो एक प्रोफेसर अशरफ साहब का बेटा खड़ा है एक यूनियन कौंसिल में, उधर इन्हें मुश्किलात हैं अभी। जो यूनियन कौंसिल इन्हें हर दफ़ा टोकरे भर के वोट देती थी, ब्रादरीज़म चलाते थे, बाकी इस्तेमाल करते थे लोगों को। अल्लाह का शुक्र है कि हल्का बरनाला में अवाम जाग चुकी है। इनको पता है कि काम किसने किए हैं, इनको पता है कि गंदी सियासत किसने छुड़वाई है, इनको पता है कि थाना कचहरी किसने ख़त्म किया यहाँ से, इनको पता है कि पटवार खाने किसने सीधे किए। तो इसलिए अवाम एतमाद करेंगे, ये जितने मर्जी इकट्ठे हो जाएं। बिल्कुल सही। सर, आपको इनके अलायंस से PTI का तो चलें वैसे ही बरनाला में सच वजूद नहीं है जिस तरह से ओवरऑल पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर में है, लेकिन जो 2 पार्टीज़ की PDM बनी है यहाँ, मैं समझती हूँ MC की और पीपल्स पार्टी की, ये लोग हमेशा एक दूसरे के बारे में तकरारबाजी, नारेबाजी इनकी चलती रही है, जो सियासी हिस्सा होता है, जमहूरियत का हक़ है। आपको क्या लगता है सर, इनके इकट्ठे होने से कोई फ़र्क पड़ने वाला है? ये 8 को पता चल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है 5 या 6 यूनियन कौंसिल इंशाल्लाह हम जीते हुए हैं। ठीक है, बाकी 4 में हमारा मुकाबला है। ठीक है
इनको पूछे ना इनके कितने कितने उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी के मेरे 3 उम्मीदवार हैं टोटल जो इस वक्त खड़े हैं कंबाइंड, ठीक है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस टोटल रिस्ट्रिक्ट हो गई है वटाला में, और जो पुरानी वटाला यूनियन कौंसिल थी कोट जामल जिसे कहते थे, और पंगाली में। उसके अलावा तो इनका उम्मीदवार ही कहीं नहीं है, ठीक है। हमारे माशाल्लाह 10 के 10 यूनियन कौंसिल, मैं तो एक ये भी कहता हूँ 10 यूनियन कौंसिल में हमारे 11 उम्मीदवार हैं माशाल्लाह, क्योंकि 2 पंगाली यूनियन कौंसिल में हमारे 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है। वो हमने ओपन छोड़ दी क्योंकि दोनों, जी हाँ, वो इसलिए कि वो दोनों हमारे हैं, दोनों लड़ना चाहते थे। अनफॉर्चुनेटली नहीं किसी बात पे आ सके, उसको तो हमने ओपन छोड़ दिया। इसका मतलब है 10 यूनियन कौंसिल में हमारे 11 उम्मीदवार हैं। तो इंशाल्लाह 5-6 में वी आर वेरी क्लियर, बाकी 4-5 में हमारा मुकाबला है। आप देखिएगा इंशाल्लाह। अगर पिछली दफ़ा मैंने 22-23 हज़ार वोट लिया था, इस दफ़ा आप देखिएगा टोटल कीजिएगा मेरे उम्मीदवारों का जो हमारे उम्मीदवार हैं, ठीक है, तो हम 30,000 से ज़्यादा होंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही सर। जिस तरह से डिवीजन मुजफ्फराबाद में मुस्लिम लीग नून जो है वो 3रे नंबर पर आई है, आपको डिवीजन मीरपुर का रिजल्ट के लिए आप किस कदर पुरअज़म है, और आपके जितने भी साथी हैं MLA के जितने भी उम्मीदवार रहे हैं या एक्स मिनिस्टर रहे हैं तारिक फ़ारूक साहब या सईद साहब, आपको कैसा नज़र आता है सर? देखिए मुजफ्फराबाद डिवीज़न में अगर आप देखें तो डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद की जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग वाज़ियात तौर पे जीती है। जी जी, 13 सीटें हमने ली हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम आए हैं, ठीक है। चकार में फ़ारूक हैदर साहब का जो हल्का है उसमें हम जीते हैं। PTI ना चकार में कोई सीट ले सकी है, ना खावड़ा में कोई ले सकी है। लतीफ़ अकबर साहब के हल्के में 5 हम जीते हैं, 5 वो जीते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट पार्टी को एडवांटेज होता है। आप इधर कहते हैं PTI नहीं है, PTI है नहीं, लेकिन गवर्नमेंट पार्टी तो है इस वक्त। जी बिल्कुल ऐसे ही वो एफर्ट तो कर रहे हैं और लोगों को लालच और ये वो सब कुछ वो भी दे रहे हैं, जो भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद इंशाअल्लाह मीरपुर डिवीज़न में जो अभी जनरल इलेक्शन में मीरपुर डिवीज़न में टोटल 1 सीट थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, और वो हमारी थी। अल्लाह का शुक्र है। ये जो लोग मुझे ये कहते थे 2016 में कि आवाज़ चली हुई थी सारे, बस जी उस वजह से बन गया। ये अल्लाह का खास करम और फजल है और हमारे लोगों की मोहब्बत है। फिर टीम हमारी अच्छी है माशाल्लाह, और जो गन था जो मैं हमेशा कहता हूँ वो निकल गया हमारे से, बिल्कुल सही, ठीक है। किंग मेकर सारे चले गए, ये सिर्फ हम ही रह गए। तो मीरपुर डिवीज़न में इंशाअल्लाह जनरल इलेक्शन से काफ़ी बेहतर होंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस PTI की लोगों के सामने है। 1.5 साल में जो इन्होंने आज़ाद कश्मीर किया वो भी इन सबके सामने है। पाकिस्तान में जो इमरान खान ने किया वो भी सबके सामने है। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट गिराने शहबाज शरीफ के आए थे, अपनी 2 गिरा के चले गए, तो चीफ भी लग गए माशाल्लाह। तो अभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल सही, अच्छा वक्त है। बिल्कुल सही, थैंक यू सर। सर लास्ट में एक स्पेसिफिक जो हमेशा से खदशात रहे अपोजिशन को, जिसमें राजा फ़ारूक हैदर साहब ने भी ये कहा कि सिक्योरिटी रीजंस जो हैं वो काफ़ी ऐसी हैं कि खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार इंसिडेंट ना हो। चौधरी यासीन की तरफ से भी यही कंप्लेन की गई। आपका क्या ख्याल है? हल्का बरनाला की हम बात करेंगे, कोई हसास पोलिंग स्टेशन आपको नज़र आता है? ये डेफिनेटली हमारी सियासत आप सबके सामने है। 2016 की ले लें, 2021 की ले लें, या उससे पहले मेरी फैमिली पूरी इलेक्शन हम 85 से लड़ रहे हैं। जी जी, हमने उस तरह की गंदी सियासत बदमाशी वाली या दूसरी की नहीं है, ब्लैकमेलिंग वाली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी 1-2 यूनियन कौंसिल में ये इश्यूज़ हैं हमें, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि तरबियत का असर होता है असल में। सही बात है। तो वो तरबियत आपको नज़र आ रही होगी, जो 1-2 यूनियन कौंसिल में लोगों की भी नज़र आ रही होगी और हमारी भी नज़र आएगी। ऐसे ही है सर। तो इंशाल्लाह अगर किसी ऐसी सिचुएशन में वी विल रिस्पॉन्ड एंड रिस्पॉन्ड वेरी इफेक्टिवली। इनको शक होगा किसी को तो वो मैं बहुत के पहले निकल गए, कुछ को अभी हैं वो भी निकाल दूंगा। लेकिन अल्लाह का ख़ास करम और फजल है। मैं दुआ करता हूँ कि ऐसे मौके ना आए। इलेक्शन हो जाते हैं, गुजर जाते हैं, नुकसान जो होता है वो गरीब आदमी का होता है। बिल्कुल सही। तो हम चाहते हैं, हम अभी तक रिस्ट्रेंट शो कर रहे हैं। आपको पता होगा, आपने वीडियोस भी देखी होंगी, जिस तरह की ये लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह ये हल्लड़बाजी करते हैं, जिस तरह ये बाहर से लोग ला के यहाँ पे शैतानी करने की कोशिश कर रहे हैं और एडवांटेज लेना की चाह रहे हैं कुछ, लेकिन इनको वो मिलेगा नहीं। अवाम आप जाग चुके हैं। वो प्रोफेसर शेफ साहब कहते हैं लोग बड़े ख़राब हो गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा जी पैसे भी लेंदे तो वोट भी नहीं देंगे।
ठीक है, तो हुन भी यही होना है ना जी। ठीक है, सही है सर। अगर बात हम करें आपके अपने भाई के इलेक्शन की, तो माशाल्लाह से आप वज़ीर हायर एजुकेशन रहे और बड़ा एक अच्छा तासर है आपका। हल्का बरनाला में आपने एक नई रूप की जो काफ़ी दरीना सालों से मैं समझती हूँ कि बिल्कुल ऐसे ही नेगलेक्ट किया हुआ हल्का था। आपको अपने भाई का जो यूनियन कौंसिल जनूबी का रिज़ल्ट है उसमें अगर देखें तो क्या आपको कंपटीशन कहीं किस लिए लिहाज से नज़र आता है? देखिए जी, मैंने जो इलेक्शन लड़ा था, मैं आज भी कहता हूँ कि मैंने ज़ाती तौर पे पैसे का इस्तेमाल नहीं किया। मैं समझता हूँ ज़मीर ख़रीदे नहीं जाते, इंसान है, इंसान ख़रीदे नहीं जाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे हलके में या बाकी जगहों पे भी ये ट्रेंड है। और उस यूनियन कौंसिल में जो हमारे सियासी मुखालिफ हैं, ठीक है, उनके पास पैसे की बहुत फरावानी है। वो सब लोग जानते हैं कि वो फैमिली क्या और हम क्या। मैं इस पर ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा। बिल्कुल सही। इस वक्त वो कह रहे हैं जी कि यूनियन कौंसिल को तब्दील कर देंगे, तो 15-20 साल से यही लोग इक़्तिदार में थे। परवेज़ अशरफ के ये साथी रहे हुए हैं, लेकिन टिकट गवारा नहीं किया। जिसको अभी ये कर्नल बिशारत को कहते हैं इम्पोर्टेड उम्मीदवार। मैं तो हल्के कहूँ, हमारी ज़मीनें हैं, इंच से ज़्यादा हैं वो, ठीक है। तो इम्पोर्टेड कैसे? आप 30 साल इम्पोर्टेड को वोट देते रहे, उस वक्त आपको तकलीफ़ नहीं हुई। अभी असल इशू ये था कि हमारे बहुत अच्छे साथी हैं उस यूनियन कौंसिल में। हमने पिछली दफ़ा वो यूनियन कौंसिल जीती हुई है, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली मैं अभी भी इस नज़रिए पे हूँ कि अगर उम्मीदवार असम्बली के लिए कोई शराइत नहीं है एजुकेशन की, तो कौंसलर के लिए मैट्रिक की शर्त रखना ज़्यादती है। या तो आप उम्मीदवार असम्बली की भी ग्रेजुएशन मिनिमम करें, ताकि फिर आप कौंसलर को कहेंगे वो मैट्रिक होना चाहिए। इस मैट्रिक की शर्त की वजह से हमारे अच्छे साथी वहाँ से इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सके, ठीक है। उस वजह से जो बच्चे हमारे थे वो भी छोटे थे, ठीक है। और जो हमारे सियासी मुखालिफ हैं वो आप सब उनको जानते हैं कि उनका क्या स्टाइल है, इसलिए कर्नल बिशारत को मजबूरन हमें वहाँ भेजना पड़ा, ठीक है। अभी वो उनको हजम नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि इनको जो स्टाइल है इलेक्शन लड़ने का, जो बल्दियाती पहले हुए हैं, वो ये था कि वन साइडेड होना चाहिए, कि हमारे सामने कोई हिम्मत ना करे खड़ा होने की, ठीक है। इनका स्टाइल ये है। तो इंशाल्लाह हम वो यूनियन कौंसिल भी जीतेंगे, इंशाल्लाह। देखिएगा, लोग जानते हैं इनको भी और हमें भी जानते हैं। बिल्कुल सही, थैंक यू। इसमें आपका चूँकि हल्का है, आप इसी हल्के के सपूत हैं, आपने यहाँ से ही माशाल्लाह से मिनिस्ट्री भी की, इस हल्के की तकदीर भी आपने बदली। क्या पैगाम देंगे यहाँ के रहने वाले लोगों को? देखिए जी, मैं बड़ा सिंपल सा मैसेज, लास्ट 21 इलेक्शन में भी मुझसे किसी ने पूछा कि आपका क्या पैगाम है आखिर, मैंने कहा जी मैं अभी भी ये कहता हूँ कि आप वोट डालने जाएँ तो आपको सिर्फ आपकी अल्लाह की ज़ात देख रही होती है, या आपको पता होता है, ठीक है। तो अल्लाह की ज़ात को हाज़िर नाज़िर जान के दिल पे हाथ रखें, और जिसको आपका दिल करता है और समझते हैं कि हकदार है वोट का, उसको आप वोट देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरे लोग ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने पिछले 5 साल में हल्के में काम किए हैं। काम इस तरह किए हैं कि पिछले 40-50 साल में 2 पुल थे मेरे हल्के में, हमने पिछले 5 साल में 2 पुल नहीं बनाए। जी ऐसी ये हल्का 4-5 हिस्सों में बारिशों में तकसीम हो जाता था। हमारे सामने इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं, ठीक है, लेकिन इनमें से किसी को अल्लाह ने तौफीक नहीं दी थी। तौफीक तो दे दी थी, लेकिन इनके नसीब में नहीं हुआ कि ये अच्छे काम कर सके। ये वो हल्का है जिसे 3 फीडर थे इलेक्ट्रिसिटी के, हमने 3 नए फीडर लगाए, दैट मीन्स डबल किए वो भी। ये वो हल्का है, वाहिद हल्का था जिससे मिनिस्टर तो हम बहुत तकड़े रहे हुए थे, हम अपने आप को कायम काम वज़ीर आज़म भी कहते हैं। फिर शफीक साहब 3 मिनिस्ट्रीज रही, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन और ज़राअत, ठीक है। और ये तीनों ऐसी इफ़ेक्टिव मिनिस्ट्रीज थी कि आप चाहते तो हल्का बदल सकते थे। मेरे पास कॉलेजेस आए, ये वाहिद हल्का था जिधर 3 कॉलेजेस थे, बाकी ऐसे हल्के भी आज़ाद कश्मीर में हैं जिधर 14 कॉलेज हैं। तो हमने 3 नए कॉलेज बनाए। फिर पूरे आज़ाद कश्मीर में पहली दफ़ा हमने 58 बसेस बच्चियों के लिए कॉलेजेस में दी। इस हल्के में इस वक्त 5 बसें चल रही हैं। वो सारे मुस्लिम लीग नवाज़ की बच्चियाँ तो नहीं हैं, वो मेरे हल्के के सारी बच्चियाँ हैं। अल्लाह का शुक्र है कि कोई तो बैठता होगा, वो दुआ देता होगा। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। ये दरख्त लगे हैं आपके कोकडाला से लेकर शम तक, आपने देखे होंगे। इन्होंने मुझे वोट तो नहीं देने, लेकिन कोई आएगा तो वो देखेगा तो वो समझेगा यार कोई
लोग रहते हैं यहाँ पे। मैंने प्राइमरी स्कूल के बच्चों के स्कूल में कुर्सियाँ दी, अपने जेब से नहीं दी, लेकिन MLA फंड से दी, गवर्नमेंट ने पूरे डिलीवर करने की बात मतलब है। वो बच्चियाँ जो सर्दी में नीचे बैठती हैं जाके, वो हमारी बच्चियाँ ना, तो हमने प्राइमरी स्कूल के बच्चों को वो दी। बाकी भी आपके सामने जो काम हुए सड़कों के, मैं और छोटे छोटे ये जो काम है ना, इनका मैं जिक्र नहीं करता होता, ये इनका हक है लोगों का। हम उनका जिक्र करते हैं जो इज्तिमाई काम है। और अल्लाह का शुक्र है कि 16 में जो भी प्रोपोगंडा थे हमने मुकाबला किया, जीते। 21 में साजिशें की गई हमारे खिलाफ, सही, और उन साजिशों से भी काम नहीं चला, तो अभी ये सब इकट्ठे हो गए। लेकिन मुझे फिर भी यकीन है कि हल्के के अवाम में अभी ये शऊर आ चुका है कि काम किसने किया। और अल्लाह का शुक्र है, मुझे उम्मीद है और अल्लाह की ज़ात पर भी यकीन है, अवाम भी इत्मीनान करेंगे, अल्लाह भी मदद करेगा। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हल्का 5 में इंशाअल्लाह भारी अक्सरियत से हम जीतेंगे। बिल्कुल सही। जी तो नाज़रीन, ये थी कर्नल वक़ार अहमद नूर साहब की गुफ्तगू। सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी रीजंस पर उन्होंने की। सिक्योरिटी के खदशात ऑब्वियसली होते हैं, क्योंकि कीमती जानें हमारा सबसे बड़ा सरमाया होती हैं। जान या ज़िंदगी अल्लाह पाक का दिया हुआ बहुत बड़ा तोहफ़ा होता है। तो ऐसे में सिक्योरिटी खदशात जो भी हैं उनको एक साइड पर रख कर सिर्फ सियासत पर फोकस करके वोट डालिए या इलेक्शन कंटेस्ट कीजिए। कभी भी सियासत को इस मीनिंग में ना ले जाएं कि ये ज़ातियात पर जब भी इंसान लेता है तो फिर नुकसान ना सिर्फ अमीरों का, गरीबों का ज़्यादा होता है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।